नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट सेट करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे खान सर के द्वारा जो 72वें बीपीएससी का टेस्ट सीरीज हो रहा है उसका हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 14। ध्यान रखिएगा किस चीज़ का होने वाला है, तो आपका करंट अफेयर्स का होने वाला है। करंट अफेयर्स में आपका जनवरी से लेकर अप्रैल 2026 तक आपका कंप्लीट करंट अफेयर्स होने वाला है। ध्यान रखिएगा आपका पार्ट 1 अब पार्ट 2 का थ्रू होने वाला है। आपका होगा आज पार्ट 1 यानी 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न तक आपका आज कंप्लीट कराया जाएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो थोड़ा सा 1.25 पे देखिएगा स्पीड करके, थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा क्योंकि हम थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं। अगर उससे पहले भैया आप लोग नए हैं तो आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1 सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। ये प्रश्न नंबर 1 में क्या है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके बारे में? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के संबंध में। ध्यान रखिए इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान रखिए कौन सा कथन सही है। चलिए कथन 1 आप हम लोग देखेंगे तो क्या बोल रहा है इसमें, इनमें से किसी मरीज को घातक पदार्थ देना शामिल है। ध्यान रखिए एक आपका देखिए बिल्कुल गलत है। एक का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में किसी भी पदार्थ का घातक पदार्थ का उपयोग शामिल नहीं होता है। या कोई घातक पदार्थ देना शामिल होता है लेकिन घातक पदार्थ आपका देना शामिल नहीं होता। ध्यान में रखिएगा। 2 में है, इसमें जीवन रक्षक उपचार को वापस लेना या रोक देना शामिल है। बिल्कुल सही है आपका। 3 में आपका है, भारत में निर्धारित सुरक्षा उपायों के तहत यह कानूनी रूप से अनुमेय है। ध्यान में रखिएगा बिल्कुल आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 आपका सही है, 1 आपका गलत है। यहाँ क्या बोल रहा है, घातक पदार्थ देना शामिल है लेकिन ध्यान में रखिएगा घातक पदार्थ आपका देना शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर हम लोग देखें प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो हाल ही में समाचारों में रहा हो। बताइए हाल ही में समाचारों में रहा है, बताइए कौन सा हाल ही में समाचारों में रहा है। इसमें बोला ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन आपका सही है। चलिए कथन 1 देखते हैं, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, आवश्यक वस्तुओं का क्या जमाखोरी और क्या कालाबाजारी को रोकना है। क्या कथन 1 आपका सही है, तो ध्यान में रखिए कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका केंद्र सरकार अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की सूची में संशोधन नहीं कर सकती है। बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिए भैया कथन 2 जो है आपका बिल्कुल गलत है। अगर वहीं हम लोग कथन 2 का सही सोल्यूशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आवश्यक वस्तुओं की सूची में संशोधन करने का क्या वैधानिक अधिकार केंद्र सरकार के पास है। यह बाजार का मौजूदा स्थितियों, आपूर्ति की कमी और व्यापक जनहित के आधार पर नियामक सूची में वस्तुओं को सक्रिय रूप से जोड़ा या हटा सकती है। ध्यान में रखिएगा। देखिए कथन 3 आपका क्या बोल रहा है, इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को तलाशी और क्या है जब्ती अभियान चलाने का अधिकार दिया गया है। बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 1 और 3 आपका सही है। 1 और 3 कौन सा ऑप्शन में है, तो यानी ऊपर कर दो थोड़ा सा, तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा। देखिए क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है टेस्टिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो हाल ही में समाचारों में था। ध्यान में रखिएगा क्या बोल रहा है, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना जो हाल ही में समाचारों में रहा था। इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान रखिएगा कौन सा कथन आपका सही है। चलिए तो 1 देखते हैं, यह क्या है रोगजनकों और अनुवंशिक पदार्थों का सीधा पता लगाता है। क्या कथन 1 आपका सही है। ध्यान में रखिए कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में क्या है, यह विंडो क्या पीरियड के दौरान संक्रमण का पता नहीं लगा सकता है। बिल्कुल आपका ध्यान में रखिएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है। किसके बारे में, NAT के संबंध में आपका बिल्कुल कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए कथन 2 का आपका सही उत्तर क्या होगा, ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। देखिए क्या है, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग का प्राथमिक क्या है नैदानिक लाभ इसकी साधारणता के रूप में उच्च संवेदनशीलता है जो इस संक्रमण के क्या है शुरुआती चरण में ही पहचान लेना में सक्षम बनाती है। ध्यान में रखिएगा। अंतिम में देखिए क्या है, इसका उपयोग रक्तदान में क्या है HIV संक्रमण की जांच के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 आपका बिल्कुल इसमें से आपका सही था, ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया देखिएगा आप लोग थोड़ा सा BPSC का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, आप लोग इतना
इतना हल्का में मत लीजिएगा। बहुत लोग तो ऐसा होगा जो पढ़ रहा था उनको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। देखिए वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक क्या है, FHI 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें क्या बोल रहा है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ध्यान रखिएगा, इसमें बोल रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए कथन एक में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, बिल्कुल आपका सही है। 2 में है उड़ीसा लगातार दूसरे वर्ष प्रमुख राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा है, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान में रखिए, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। किसके संबंध में, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में आपका दोनों कथन इसमें सही था, ध्यान दीजिएगा। चलिए वहीं आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 5 के नंबर पर क्या है, देखिए जी स्पाइडर रोबोटिक सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, जी स्पाइडर रोबोटिक सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे बोला ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। चलिए एक में देखते हैं आपका क्या बोल रहा है, इसे केरल में नहरों के मशीनीकृत सफाई के लिए तैनात किया गया है, बिल्कुल सही है। 2 में है यह केवल चालित क्या समांतरण रोबोटिक्स तकनीकी पर काम करता है, बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में जी स्पाइडर रोबोटिक सिस्टम के संबंध में दोनों कथन आपका भैया सही है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए वहीं आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 6 देखिए आपका क्या बोल रहा है। देखिए मातृत्व लाभों पर सुप्रीम कोर्ट हालिया फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, मातृत्व लाभों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे बोल रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान रखिए कौन सा कथन सही है। तो ये देखिए एक में क्या है, गोद लेने वाली माताओं को 12 सप्ताह की मृतत्व क्या है अवकाश का अधिकार है, बिल्कुल सही है। 2 में आपका यह लाभ केवल उन मामलों तक सीमित है जहां गोद लिया गया बच्चा 3 महीने में कम उम्र का हो। ध्यान रखिए बिल्कुल गलत है आपका भैया, कथन 2 जो है आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। और माफ़ कीजिएगा इसका सही सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं। अगर इसका सही सोल्यूशन आपका होगा, आपको पता होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक इसमें से आपका सही था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा भैया तो आप लोगों को प्लीज़ टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ शाम को 6 बजे देखने के लिए मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, राहत योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो हाल ही में समाचारों में थी। क्या बोल रहा है, राहत योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो हाल ही में समाचारों में थी, मतलब जो हाल ही में समाचारों में थी। इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक में आपका क्या बोल रहा है, इस योजना का उद्देश्य वैश्विक क्या व्यवधानों के दौरान निर्यात बीमा प्रीमियर को संकट पूर्व स्तर पर बनाए रखना। क्या कथन एक आपका सही है, ध्यान रखिए। तो कथन एक आपका जो है ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही है। किसके बारे में, राहत योजना के संबंध में कथन एक आपका सही है। कथन 2 में क्या है, इसका कार्यान्वयन क्या है एक्जिम बैंक द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है, कार्यान्वयन एक्जिम बैंक द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ध्यान में रखिए गलत है आपका। चलिए इसका सही उत्तर हम लोग 2 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए इस योजना का कार्यान्वयन निर्यात आयात बैंक के बजाय भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सैन्य अभ्यासों और भाग लेने वाली संस्थाओं के युग्मों पर विचार करें। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सैन्य अभ्यासों और भाग लेने वाली संस्थाओं के युग्मों पर विचार करें, ध्यान में रखिएगा। देखिए एक में कौन कौन सा सम्मिलित है, यही चीज़ देखना है आपका। देखिए एक में आपका क्या बोल रहा है, देखिए फ्रीडम शील्ड 2026 दक्षिण कोरिया, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। अदू में है देखिए तामितिये 2026 ये क्या सेशल्स, बिल्कुल सही सम्मिलित है। 3 में आपका है कोल्ड रेस्पॉन्स 2026 ये आपका नाटो, बिल्कुल सम्मिलित है। 4 में आपका है ध्यान में रखिएगा एक्सरसाइज सी ड्रैगन संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला अभ्यास, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिएगा। क्या है, सैन्य अभ्यासों और भाग लेने वाली संस्थाओं के युग्मों पर विचार के, इसमें चारों कथन आपका बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी 4 युग्म आपका सही सम्मिलित है।
याद रखिएगा। चलिए वहीं 9वां प्रश्न देखिए, खुशी क्या बोले विश्व खुशी रिपोर्ट 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहे विश्व खुशी रिपोर्ट 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सही आपका है, इस चीज़ पर हम लोग फोकस करेंगे। देखिए एक में क्या है, किसके बारे में, विश्व खुशी रिपोर्ट के संबंध में कि यह रिपोर्ट क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के अंतर्गत जारी की गई है। बिल्कुल आपका ध्यान में रखिए, कथन एक आपका देखिए बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, रिपोर्ट में डेनमार्क सबसे खुशहाल देश का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल गलत है भैया, डेनमार्क को आपका नहीं दिया गया था, तो वो किसको दिया गया, फिनलैंड का आपको दिया गया था। ध्यान में रखिए, देखिए इसका सही सोल्यूशन पूरा देख लीजिए क्या होगा। यहाँ डेनमार्क आपका नहीं होगा। देखिए 2026 के रिपोर्ट में फिनलैंड को लगातार 9वें वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। ध्यान में रखिएगा। देखिए डेनमार्क जो है आपका तीसरा स्थान पे आता है, खुशी के मामले में डेनमार्क आपका तीसरा स्थान पे आता है। ध्यान में रखिएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। बताइएगा, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालयों के युग्मों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। बताइए कितने सही सुमेलित हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए एक में आपका क्या, एक में देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गुरुग्राम बिल्कुल सही सुमेलित है। 2 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या पेरिस बिल्कुल सही सुमेलित है। सी में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जेनेवा, क्या ये सही सुमेलित है, तो अब क्या ये बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर हम लोग चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है उसका मुख्यालय आपका कहाँ, स्विट्जरलैंड है। ध्यान रखिए कहाँ का, स्विट्जरलैंड है। यहाँ पे इसको काट दीजिएगा, यहाँ स्विट्जरलैंड लगा दीजिएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। देखिए मुख्यालय इसका कहाँ है, सॉरी देखिए इसका मुख्यालय जो आपका है स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखिएगा। और यह ऑस्ट्रेलिया के वियना में स्थित है। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के वियना में स्थित है। ध्यान में रखिए। 4 में है जैव विविधता सम्मेलन सचिवालय, ये आपका क्या है, मॉन्ट्रियल, क्या आपका ये सही सुमेलित है, तो ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो केवल 3 युग्म आपका सुमेलित है। 3 युग्म कौन कौन सा है, 1 है, 2 है और 4 है, याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। चलिए 11 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए क्या बोल रहा है आपका कि हाल ही में खबरों में रहे भौगोलिक स्थानों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, हाल ही में खबरों में रहे भौगोलिक स्थानों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। बताइए ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। देखिए एक में क्या है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्या है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, बिल्कुल सही है आपका। ध्यान में रखिए। 2 में आपका है क्या है, खार्गद्वीप, या फिर क्या है, लाल सागर। खार्गद्वीप आपका लाल सागर में क्या आपका ये सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। खार्गद्वीप आपका लाल सागर से सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए खार्गद्वीप जो है सबका फारस की खाड़ी उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और लाल सागर के बजाय यह ईरान के लिए एक प्रमुख समुद्र कच्चे तेल निर्यात टर्मिनल के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखिएगा। फारस की खाड़ी यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर 3 नंबर देखिए क्या है, डिएगो गार्सिया, ये आपका क्या हो जाएगा, डिएगो गार्सिया आपका। देखिए चागोस द्वीप समूह, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। 4 में आपका है रूब अल खली, ये आपका हो जाएगा सबसे बड़ा क्या अविच्छिन्न रेतीली मरुस्थल, बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 3 युग्म इसमें आपका सुमेलित है, कौन कौन, तो 1 है, 3 है और 4 है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भैया हमसे थोड़ा सा भी कहीं अगर मिस्टेक हो रहा होगा, आप लोग को पता है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हमसे आपसे हाथ जोड़ कर माफ़ी चाहते हैं, तो माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में हुए सैन्य सुरक्षा अभियानों और उनके प्राथमिक उद्देश्यों को निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। क्या बोल रहा है, हाल ही में हुए सैन्य या सुरक्षा अभियानों और उनके प्राथमिक उद्देश्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही सुमेलित हैं। बताइए ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही सुमेलित हैं, ध्यान देखिए। 1 में ऑपरेशन संकल्प, ये पर क्या बोल रहा है, ऑपरेशन संकल्प हिंदू महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। 2 में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, तो क्या अमेरिका सेना द्वारा ईरानी बुनियादी ढांचे पर हमला, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। 3 में आपका क्या है, देखिए हिम राहत अभियान, हिम राहत अभियान आपका क्या बोल रहा है, आदम की खाड़ी से क्या नौसैनिक निकासी, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान में रखिए 3 आपका बिल्कुल गलत है। 3 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए ऑपरेशन हिम राहत जो है
सर फरवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा पूर्वी सिक्किम में भारी हिमपात के बाद फंसे पर्यटकों को सुरक्षा निकालने के लिए चलाया गया था। ध्यान में रखिएगा। 4 में देखिए हनुमान परियोजना, यह क्या मानव वन्य जीव संघर्ष का शासन समन, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। केवल 3 युग्म आपका इसमें से सुमेलित था, आपका 3 नहीं था, बाकी 1, 2 और 4 आपका सही सुमेलित था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहा है? हाल ही में लॉन्च किए गए तकनीकी प्लेटफॉर्मों के निम्नलिखित युग्मों पर और उनके कार्यों पर विचार करें। क्या बोल रहा है? हाल ही में लॉन्च किए गए तकनीकी प्लेटफॉर्मों के निम्नलिखित युग्मों और उनके कार्यों पर विचार कीजिए। ध्यान में रखिएगा। इसमें बोला ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, मतलब कितने सही सुमेलित हैं। क्योंकि एक में आपका क्या है? कवच 4.0 क्या है? स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली से संबंधित है, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। 3 में आपका नाविक, ये आपका क्या है? क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, बिल्कुल सही सुमेलित है। 4 में आपका है, 3 में आपका है प्रतिबिंब क्या है? मॉड्यूल, आपका क्या है? अपराध मानचित्र और विशेषण उपकरण, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और तीनों आपका बिल्कुल सही सुमेलित हैं। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा भैया, क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आपको आंसर समझ में आएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित रोगों, स्वास्थ्य समस्याओं और उनसे संबंधित कारकों या महत्वपूर्ण घटनाओं के युग्मों पर विचार करें। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित रोगों या स्वास्थ्य समस्याओं और उनके संबंधित कारकों या महत्वपूर्ण घटनाओं के युग्मों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। बताइए ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। ध्यान में रखिएगा। देखिए एक में आपका क्या बोल रहा है? देखिए लेजियोनियर्स रोग, या आपका क्या है? जीवाणु संक्रमण, क्या आपका एक सही सुमेलित है? तो एक आपका ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही सुमेलित है। 2 में आपका है देखिए गलसुआ, आपका क्या है? वायरल रोग, आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। ध्यान में रखिएगा, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। 3 में देखिए आपका है क्या है? केसावा ब्राउन स्ट्रिक रोग, यह क्या है? पहले अफ्रीका में पहचाना गया, बिल्कुल सही है। 4 में आपका है कुष्ठ रोग, ये कुष्ठ रोग आपका जो क्या बोल रहा है? अमेरिका महादेश में सबसे पहले चिली द्वारा इसका उन्मूलन किया गया था, बिल्कुल आपका 4 जो है सो गलत है भैया। ध्यान में रखिएगा। देखिए 4 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। देखिए चिली अमेरिका महाद्वीप में कुष्ठ रोग का खत्म करने वाला पहला देश नहीं है। ध्यान में रखिए, क्या बोल रहा है? पहला देश नहीं है। विभिन्न देशों में क्या बोल रहा है? अलग अलग समय पर कुष्ठ रोग उन्मूलन के मील के पत्थरों से हासिल किए गए हैं। ध्यान में रखिए। WHO ने विशेष रूप से चिली को अमेरिका में पहले देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 युग्म सम्मिलित है, कौन कौन सा? 1, 2 और 3 आपका बिल्कुल सही सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 15। ये प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है? रक्षा उपकरणों के निम्नलिखित युग्मों पर और उनके विवरणों पर विचार करें। क्या बोल रहा है? रक्षा उपकरणों के निम्नलिखित युग्मों और उनके विवरणों पर विचार करें। ध्यान में रखिए, उसके विवरणों पर विचार करें। ध्यान रखिए। इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। बताइए कितने सही सुमेलित है। एक में देखिए क्या थर्ड, क्या मोबाइल मिसाइल रक्षा प्रणाली, एक तो देखिए आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, ये सबको पता है। 2 में देखिए पिनाका, क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए 2 आपका बिल्कुल गलत है। 2 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए पिनाका जो आपका है ये आपका क्या हो जाएगा? DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। ध्यान रखिएगा। देखिए 3 में आपका है प्रचंड, ये आपका क्या? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ध्यान रखिए ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। 4 में आपका है अवतार, ये आपका क्या बोल रहा है? वेचर श्वेता ड्रोन, बिल्कुल सही सुमेलित है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 सही सुमेलित है, 3 आपका सही सुमेलित है, 4 आपका सही सुमेलित, 2 आपका सही सुमेलित नहीं था भैया। ध्यान में रखिएगा। पिनाका आपका क्या बोल रहा है? एंटी टैंक गाइडेड, ये यहाँ पर नहीं होगा, पिनाका आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिए क्या होगा? तो देखिए पिनाका आपका हो जाएगा DRDO विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। ध्यान में क्या है? देखिए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका देखिए क्या बोल रहा है? 16। ध्यान में रखिएगा क्या बोल रहा है? हाल ही में दिए गए पुरस्कारों, क्या बोल रहा है? पुरस्कारों और उनके प्राप्तकर्ताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? हाल ही में दिए गए पुरस्कारों और उनके प्राप्तकर्ताओं के निम्नलिखित युग्मों पर
विचार करना है। ध्यान रखिए, इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए में से कितने सुमेलित हैं। बताइए इसमें कितने सुमेलित हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिए एक में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक में आपका मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 क्या बोल रहा है, विलियम डेल री पल्मर पल्मर ध्यान रखिए, क्या आपका एक सुमेलित है, तो आपका एक बिल्कुल सही सुमेलित है। दो में है रॉकेट होम जल पुरस्कार 2026 क्या कार्बे मदनी, आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, ध्यान में रखिएगा। तीन में आपका है, देखिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, दामोदर मोजो, ये बिल्कुल आपका गलत है। तीन आपका बिल्कुल गलत है। तीन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिए। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, और जबकि दामोदर मौजो उनके प्राप्तकर्ता 2022 हैं। कब, 2022 का है, 2026 का आपका ये नहीं है, ध्यान में रखिएगा। 22 का है, ध्यान दीजिएगा। दोबारा 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल दो युग्म आपका सुमेलित है, 1 और 2, याद रखिएगा। चलिए भैया, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। चलिए बताइएगा 17वां प्रश्न, हाल ही में हुई द्विपक्षीय यात्रा के दौरान क्या है, हस्ताक्षरित भारत इजराइल समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान में रखिएगा, क्या बोल रहा है, हाल ही में हुई द्विपक्षीय यात्रा के दौरान क्या है, हस्ताक्षरित भारत इजराइल समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ध्यान में रखिएगा, इसमें बोल रहा है ऊपर दिए कथनों में से कितने सही है, यहाँ पे ध्यान सही बोल रहा है। इसमें कौन कौन सा कथन आपका सही है उसके बारे में आप लोग को बताना है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक में आपके क्या बोल रहा है, द्विपक्षीय संबंध को विशेष राजनीतिक साझेदारी के दर्जा दिया गया है, बिल्कुल आपका सही है। दो में है, देखिए दोनों देशों ने भारत का यूपीआई को इजराइल की क्या है, देखिए MSAB भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत करने पर सहमति व्यक्त की, बिल्कुल सही है। तीन में आपका इजराइल में एक साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव है, बिल्कुल आपका गलत है भैया। तीन आपका बिल्कुल गलत है, क्या बोल रहा है, इजराइल में साइबर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव है, हालांकि ये आपका बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हालांकि साइबर सुरक्षा में सहयोग भारत इजराइल के संबंध का हिस्सा है, लेकिन इजराइल में एक साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का एक विशिष्ट प्रस्ताव क्या है, हाल के औपचारिक समझौता का हिस्सा नहीं है। इस तरह की पहल आमतौर पर क्या है, सहयोगात्मक होती है और इजराइल में किसी एकल निश्चित संस्थागत निर्माण तक सीमित नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हम बता दिए हैं। 4 देखिए क्या है, इजराइल 50,000 तक अतिरिक्त भारतीय श्रमिकों को रोजगार दे सकता है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 1, 2 और 4 आपका बिल्कुल सही मिल रहा है, 3 आपका बिल्कुल गलत था। चलिए 18वां प्रश्न देखिए, ईरान के सैन्य ढांचे के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित क्या है, समन्वित सैन्य अभियान का कोड नाम था। क्या बोल रहा है, ईरान के सैन्य ढांचे के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित समन्वित सैन्य अभियान का कोड नाम क्या था। तो इनका कोड नाम आपका था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ध्यान में रखिए क्या था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेंड होने वाला भी है, आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। 19वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सैन्य अड्डे का कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2026 में ईरान के खिलाफ हमले शुरू करने के लिए उपयोग किया गया था। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस सैन्य अड्डे का कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2026 में ईरान के खिलाफ हमले शुरू करने के लिए उपयोग किया गया था। ये कौन सा उपयोग किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका किया गया था डिएगो गार्सिया किया गया था। कहाँ किया गया था, डिएगो गार्सिया में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए कोई क्या बोल रहा है, ग्रामीण शासन और कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है, ग्रामीण शासन और कृषि के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस चीज़ पर आप लोग फोकस कीजिएगा। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ इनमें से ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, इस चीज़ पे हम लोग को फोकस करना है। क्योंकि एक में क्या बोल रहा है, सभासार ग्राम सभा की बैठक रिकॉर्डिंग
और आधिकारिक दस्तावेज में परिवर्तित करता है, बिल्कुल सही है। 2 में किसान ई मित्र किसानों के लिए एक एआई सक्षम क्या वर्चुअल सहायक है, बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका है देखिए ई-ग्राम स्वराज पंचायतों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। 4 में आपका है भारत का पहला निजी वित्त क्या पोषित अंग्रेजी आधारित बड़ा भाषा मॉडल है, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए बिल्कुल गलत है। 4 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे, इसका सही उत्तर देखेंगे तो ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। देखिए भारत का पहला निजी तौर पर वित्तीय पोषित केवल अंग्रेजी का लॉज लैंग्वेज मॉडल नहीं है, यह व्यापक स्वदेशी एआई और बहुभाषी पहलों का हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 1, 2 और 3 आपका बिल्कुल इसमें से सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखिए आपको क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कर्मचारी पेंशन योजना 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए विचार करना है क्या बोल रहा, कर्मचारी पेंशन योजना 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सही है। चलिए देखिए कथन इसमें तो क्या है, कथन एक तो यह बोल रहा है यह सामाजिक सुरक्षा संहिता के ढांचे के तहत क्या है ईपीएस 1995 का स्थान लेता है, बिल्कुल आपका सही है। 2 में है इस योजना के तहत वेतन का अधिकतम सीमा बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है, बिल्कुल आपका गलत है भैया, ध्यान में रखिए बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 2 का ध्यान रखिए। देखिए योजना के ढांचे के तहत क्या है ईपीएस के तहत वेतन सीमा का संशोधन करके 25,000 नहीं किया गया है। ईपीएस के तहत मौजूदा वैधानिक वेतन सीमा ऐतिहासिक रूप से कम 15,000 रही है, कितना यहाँ बोल रहा 25,000 नहीं किया गया, ध्यान रखें, और कम किया गया, कम कितना किया गया तो आपका 15,000 रुपया है, ध्यान रखिएगा। 3 में न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 ही रहेगी, बिल्कुल सही है। 4 में आपका पेंशन की गणना पिछले 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर की जाती है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सा सही है, तो कर्मचारी पेंशन योजना, ध्यान रखें कथन 1, 3 और 4 आपका सही है। 1, 3 और 4 आपका सही है, तो 1, 3 और 4 आपका किस में है, आपको ऑप्शन नंबर ए में है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। बताइएगा भारत में औद्योगिक गलियारा विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान में रखिएगा क्या बोल रहा है, भारत में औद्योगिक गलियारा विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे बोल रहा है उपयुक्त में कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए कथन 1 देखिए आपको क्या बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए NICDIT औद्योगिक गलियारा विकास परियोजनाओं के लिए सर्वोच्च निकाय है, बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका है INCDC कॉरिडोर नोट्स के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। कथन 3 में आपका है कि इन गलियारों के भीतर स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र विदेशी निवेश एक आकर्षित करने में सहायक देता है, क्या बोल रहा है, इन गलियारों के भीतर स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही है। 4 में आपका है कि पीएम गति शक्ति विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर केंद्रित है, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसका सही उत्तर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका माफ कीजिएगा भैया, इसका आंसर हम नहीं लिखे हैं। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 आपका सही है, तो कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो बताइएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भैया। इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान दीजिएगा। ये कथन 1 में क्या बोल रहा है, इस योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और मछुआरों की आय में वृद्धि करना है, बिल्कुल आपका सही है भैया, ध्यान। कथन 1 तो आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है इसे पूरी तरह से केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया गया है, बिल्कुल आपका गलत है, ये आपका बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा क्या आपका बिल्कुल गलत है। इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे 2 का तक क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए PMMSY पूरी तरह से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है, क्या बोला,
ध्यान रखिए पूरी तरह से यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है। इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र क्या है प्रायोजित योजना दोनों के रूप में लागू किया गया है। इसे कार्यान्वयन में केंद्र राज्य दोनों सरकारें शामिल है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल आपका गलत है, लेकिन आपको सोल्यूशन बता दिए हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं है तो 10 सेकंड वीडियो आप लोग पीछे कीजिए, फिर से देख लीजिए भैया। इसमें देखिए क्या है, यह बायोफ्लॉक मत्स्य पालन और समुद्री शैवाल की खेती जैसी गतिविधियों का समर्थन करता है। बिल्कुल आपका सही है। 4 में आपका भारत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र में 49% क्या पत्ते विदेशी निवेश का अनुमति देता है। बिल्कुल आपका सही है। ध्यान में रखिए तो कौन कौन सा कथन आपका सही, किसके बारे में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में 1, 3 और 4 आपका सही। चलिए बताइए 1, 3 और 4 आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो ये किस शहर में किया गया था, तो अपन नई दिल्ली में किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में भारत का दूसरा पूर्णतः साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में भारत का दूसरा पूर्णतः साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है। बताइए शासित प्रदेश कौन सा बना, ये आप लोग को पता होगा, ये आपका चंडीगढ़ बना है। ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कालबेलिया समुदाय, क्या बोल रहा है, कालबेलिया समुदाय जो सांपों को वश में करने के परंपरा के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से निम्नलिखित लोगों से संबंधित हैं। बताइए लोगों से संबंधित हैं। क्या बोल रहा है, कालबेलिया समुदाय जो सांपों को वश में करने की परंपरा के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से निम्नलिखित लोगों से संबंधित हैं। लोगों से संबंधित है, ये आपका थार रेगिस्तान से आपका संबंधित है। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय रेलवे के लिए क्या रेलवम सुपर एप्लीकेशन विकसित कर रहा है। ये कौन विकसित कर रहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्रिस कर रहा है। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ध्यान में देखिए, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम भारतीय रेलवे के लिए, ध्यान रखें, भारतीय रेलवे के लिए एक सुपर एप्लीकेशन विकसित कर रहा है। CRIS भारतीय रेलवे की तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करता है और देखिए टिकटिंग सिस्टम, माल ढुलाई प्रबंध तथा परिचालन डेटाबेस जैसे प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजाइन, विकसित और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 28 की ओर। बताइए लेखा महानियंत्रक निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो लेखा महानियंत्रक निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो वित्त मंत्रालय मंत्रित्व के वित्त अधीन कार्य करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इसका व्याख्या से सुनते हैं, किसके बारे में, महालेखा नियंत्रक के संबंध में। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, महालेखा नियंत्रण के बारे में ध्यान रखिएगा। देखिए इस मंत्रालय में व्यय विकास के तहत काम करता है। यह केंद्र सरकार के लेखांकन कार्यों के लिए शीर्ष प्राधिकरण है और केंद्र सरकार के मासिक व वार्षिक हितों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना क्या नौकाय पोत ने 2026 में मस्कट तक की सिलाई नाव यात्रा पूरी की। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना नौकायन पोत ने 2026 में मस्कट तक की सिंचाई नाव यात्रा पूरी की है। तो ये आपका किया ध्यान में रखिए। देखिए INSV कौंडिया, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। थोड़ा सा फास्ट में निकलते हैं भैया यहाँ पे, क्योंकि सब देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें आपका बताइए क्या ही बताएंगे हम डिफिनेशन में। जो वन लाइनर रहेगा वन लाइनर की तरह हम लोग देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा एक ग्रेट क्या कम्युनिकेटर नामक पुस्तक के लेखक हैं। बताइए इसका लेखक कौन है, तो ये आपका गोपाल कृष्ण गांधी है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 आपका क्या बोल रहा है। देखिए GI टैग वाला कार्बी अंगलोक
क्या अदरक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? केवल जीआई टैग वाला कार्बी अंगलोक क्या अदरक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका असम राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा इसका सोल्यूशन हम बता देते हैं, किससे? असम राज्य से संबंधित है। देखिए कार्बी अंगलोक क्या अदरक को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह असम के कार्बी क्या अंगलोक क्षेत्र से संबंधित है। यह अपने उच्च गुणवत्ता वाले क्या प्रकंदों, तीव्र सुगंध और समृद्ध औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए सब क्वेश्चन का भी है तो हर क्वेश्चन का हम सोल्यूशन लिखे हुए हैं, लेकिन हम ये इतना सोल्यूशन नहीं बताते हैं क्योंकि इस सब का सोल्यूशन क्या बताएंगे बताइए। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या मात्रा योजना का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया था? बताइए किस राज्य द्वारा किया गया है? क्या बोल रहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यात्रा योजना का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया था? तो ये देखिए सबको पता होगा महाराष्ट्र के द्वारा किया गया था। चलिए बताइए अब इसका सोल्यूशन देखिए, हम बता देते हैं। सोल्यूशन देखिए तो लिखे हुआ लेकिन हम नहीं बताते हैं इसका। कितना ईजी क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या बताएं बताइए। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यात्रा योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के जीवन, शिक्षाओं और उनके विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है, ध्यान रखिएगा। सोल्यूशन बता दें लेकिन इसका उतना सोल्यूशन जरूरत है नहीं भैया। देखिए निम्नलिखित में से किसने अटल बिहारी वाजपेयी द क्या इटरनल क्या स्टेटमेंट नामक पुस्तक लिखी है? स्टेट्समैन नामक पुस्तक लिखी है। तो आपको विजय गोयल ने लिखे हैं। कौन लिखे हैं? विजय गोयल ने लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। वही प्रश्न नंबर 34 देखिए क्या है, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए क्या है पैमाना पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? क्या बोला प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए क्या बोला पैमाना पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। यह भारत में हाल ही में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में भाग लिया है? क्या बोला भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में भाग लिया है? तो ये आपका लिया है पैक्स सिलिका में लिए हैं। किस में लिए हैं? तो पैक्स सिलिका में लिए हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विशेष रूप से जानते हैं कि भारत जो है 20 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका का पहला क्या है हस्ताक्षरकर्ता बना है, ध्यान में रखिएगा। चलिए यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो आपसे अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेट ये आप लोग कर रहे हैं। करंट अफेयर्स ये नहीं है कि करंट अफेयर्स आपका ये मध्य निषेध में भी काम आ जाएगा, आपको ये पूरा सेट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए 36वां प्रश्न देखते क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2026 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बना है? क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन 2026 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बना है? सबसे कम उम्र वाला व्यक्ति आपको कौन बना है? तो ये सबको पता है काहेद मदानी बना। कौन? कावे मदानी बना है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 37वां प्रश्न देखिए क्या है, न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026 का पहचान कब प्राप्त करने वाले एनिमेटेड लघु फिल्म क्या है? फिल्म कौन सा है? चीएमई का निर्देशक किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा निर्देशक किया गया था? तो ये आपका डॉक्टर पार्थ सारथी महंत के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। 38वां प्रश्न देखिए, 98 अकादमी पुरस्कार समारोह को किसने होस्ट किया है? तो 98 में अकादमी पुरस्कार समारोह को किसने होस्ट किया है? सबको पता है आपको किसने होस्ट किया है। तो आपको ये किया था, देखिए पहले आपका अंजादे टैगर आपका टिक हो गया था। ऑप्शन नंबर डी में क्या आपका कोनन ओ ब्रायन, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देखिए बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए कोनन ओ ब्रायन ने 15 मार्च 2026 को 98वां अकादमी पुरस्कार की मेजबानी की। यह समारोह के मेजबान के रूप में उनकी लगातार दूसरी मेजबानी थी, ध्यान रखिएगा।
चलिए 39वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे फिल्म द गर्लफ्रेंड के लिए तेलंगाना गदर फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? बताइए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का किसको पुरस्कार मिला, किसके लिए? गदर फिल्म के लिए। समझ रहे, इसका सही उत्तर हो जाएगा रश्मिका मंदाना को मिला है। ध्यान रखिए किसको मिला है, तो रश्मिका मंदाना को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। देखिए क्या बोल रहा है, वर्ष 2026 में मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या बोल रहा है, वर्ष 2026 में मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए किसे सम्मानित किया गया, तो आपका अमोल पालेकर को सम्मानित किया गया। किसको किया गया था? तो अमोल पालेकर को सम्मानित किया गया। देखिए भारतीय रंगमंच और सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए ओपन पालेकर को 2026 में मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। ध्यान में रखिएगा, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए तो बता देते हैं भैया, लेकिन अब जो क्वेश्चन देखिए बहुत इजी रहता है उसका सोल्यूशन हम नहीं बताता। उसका सोल्यूशन अच्छा बताइए, क्या बताएं? बताइए 41वां प्रश्न देखिए आपको क्या बोल रहा है, श्रीलंका के पास ईरानी फ्रीगेट क्या आई, क्या बोल रहा है चलो तो इसको इंग्लिश में लिख देना चाहिए तो हिंदी में लिख दिया है। श्रीलंका के पास ईरानी फ्रीगेट IRIIS डेना के डूबने से निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि की और ध्यान आकर्षित हुआ है? तो आकर्षित कहाँ हुआ है? तो ये आपको सबको पता है, ये आपका हो जाएगा UNCLOS। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसमें कहा जाता है उतना दिमाग लगाएंगे जब पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो। बताइए, चलिए भैया, चलिए अगला हम प्रश्न बताते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस देश को क्या है बायोफर्च 2026 का, निम्नलिखित में से किस देश को बायोफैच 2026 में वर्ष का देश नामित किया गया था? क्या बोल रहा है, वर्ष का देश नामित किया गया था? तो ये आपका भारत को किया गया था। ध्यान में रखिए किसको किया गया था, तो आपको भारत को किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। बताइए भारत का अध्यक्षता वर्ष 2026 में ब्रिक्स क्या शेरपा और सुशेरपा की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? क्या बोल रहा है, भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2026 में ब्रिक्स शेरपा और सुशेरपा की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? अब सबको पता होगा भैया किस स्थान पर की गई थी, सबको पता है, आपका नई दिल्ली में किया गया था। ध्यान रखिएगा। देखिए भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेरपा और सुशेरपा की पहली बैठक 9 से 10 फरवरी 2026 में नई दिल्ली में की गई थी। कब की गई थी? तो आपका 9 से लेकर 10 फरवरी से लेकर 2026 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 देखिए आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कुक जलडमरू मध्य को पार करने वाला पहला एशियाई पैरा तैराक बना है? तो निम्नलिखित में से कौन कुक जलडमरू मध्य को पार करने वाला पहला एशियाई क्या बोला पैरा तैराक बना है? तो ये आपका बना है सत्येंद्र सिंह लोहिया। ध्यान में रखिए कौन बना है, सत्येंद्र सिंह लोहिया बने हैं। तो ये सब क्वेश्चन में देखिए आपको सोल्यूशन देने का कोई ज़रूरत है नहीं भैया, और सोल्यूशन तो देखिए लिखे हुए हैं, लेकिन अब उसका सोल्यूशन क्या है बताइए। देखिए सबको पता है 12 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश में क्या भिंड जिले से पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया को न्यूजीलैंड के कुक जलडमरू मध्य को पार करने वाले पहले एशियाई पैरा तैराक बनकर इतिहास रच दिया है। ध्यान रखिएगा। देखिए इसका सोल्यूशन बता दिए हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन जो रहता है उसका वन लाइनर क्वेश्चन रहता है उसका हम सोल्यूशन नहीं बताते हैं। चलिए भैया आ जाइए प्रश्न नंबर 45 की ओर। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धोलावीरा में चंद्र आवास मिशन पूरा करने के बाद भारत का दूसरा युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बना है? क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन धोलावीरा में चंद्र आवास मिशन पूरा करने के बाद भारत का सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बना है? अंतरिक्ष यात्री आपका बना कौन था? आदित्य पांड्या बना। ध्यान रखिएगा कौन बना? आदित्य पांड्या बने हैं। ध्यान रखिएगा चीज़ को। कितना उम्र के हैं? तो ये आपका 18 साल के हैं। ध्यान रखिएगा, सॉरी 17 साल के हैं। देखिए आदित्य पांड्या आपका 17 साल जिनका उम्र है वो गुजरात के रहने वाले हैं। 1 से 8 फरवरी 2026 तक गुजरात के कच्छ जिले के धोलावीरा में ISRO पूंजीकृत क्या बोला, पूंजीकृत स्पेस
इंस्टीट्यूट संगठन स्पेस स्टूडियो द्वारा कैब्रा आयोजित चंद्र आवास के सिमुलेशन मिशन को पूरा करने के बाद भारत का सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा भैया, अगर थोड़ा सा क्या होता है ना भैया कि पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन ना थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं, बोलने में थोड़ा सा एकदम जैसा होता है ना कि आदमी अकबका जाता है, वैसे अकबका जाता है। चलिए 46 नंबर पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जनगणना 2027 के लिए केवल अनावरण किए गए शुभारंकर का सही प्रतिनिधित्व करता है? शुभारंकरों का सही प्रतिनिधित्व करता है, ध्यान रखिए कौन करता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा कहता है प्रगति और विकास। ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर पर देखिए, भारत के पहले पूर्ण रूप से कार्यरत केवल रिंग मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ किया गया? उद्घाटन कहाँ किया गया? केवल भारत के पहले पूर्ण रूप से कार्यरत रिंग मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कितना मैंने क्वेश्चन घुमा दिया थी आपका, नई दिल्ली में किया गया भैया, ध्यान रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं? ध्यान में रखिए, ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं पूर्वोत्तर भारत के? तो बताइए, ये आपको मयंक चक्रवर्ती बने हैं, याद रखिएगा भैया। 49 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? बताइए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये आपका आर भैरामुथु को चुना गया है, याद रखिएगा। चलिए वहीं चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की भैया तो आपसे हाथ जोड़ लेते हैं भैया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए भैया। अब अपने छोटा भाई को सपोर्ट नहीं कीजिएगा भैया तो किसको कीजिएगा बताइए? तो ये तो अपना आपको पता है कि यूट्यूब में आप काम करते हैं तो आपका पूरा फैमिली वाला कितना बैकलैश करता है, कितना आपको पीछे खींचते हैं, वो अपना फैमिली से आपको किसी को सपोर्ट नहीं मिलता है। आपका माँ बाप भाई बहन तो आपको देखिए सपोर्ट करता है, लेकिन आपको पता है कि यूट्यूब में अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो कोई भी आदमी आप लोग को सपोर्ट नहीं करता है। इसमें आपको खुद आगे बढ़ना पड़ता है, कितना बात सुनना पड़ता है, पूरा गांव मोहल्ला से कितना बात सुनना पड़ता है, तब आगे चलकर आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ता है। तो आगे और उसमें क्या करता है, आगे आदमी बढ़ता है तो उसका पैर खींचने के लिए 100 आदमी लगा हुआ रहता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसीलिए बोलते भी आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अपना भाई को सपोर्ट कीजिए भैया। आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कौन कीजिएगा बताइए? तो देखिए मेरा उम्र इतना हो गया है कि अब पढ़ाई लिखाई करने के लिए छोड़ दिए, मेरा 28 साल उम्र हो गया है, अब पढ़ाई हमसे हो ही नहीं रहा, पढ़ाई छोड़ दिए तो लास्ट टाइम हमको यूट्यूब पर काम करना एक मजबूरन पड़ रहा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? रखिए तो बताइए किस तिथि को मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। देखिए भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रति वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की स्मृति में और कार्यरतों को सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण क्या प्रथाओं के जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 51 देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से किस नियामक निकाय ने क्या बोला ऑनलाइन भ्रमण वित्तीय सामग्री की पहचान करने के लिए क्या बोला AI आधारित प्रणाली सुदर्शन शुरू किया? क्या किया है? सुदर्शन शुरू किया है। तो ये आपका कौन किया है? तो आपका SIBI, ध्यान में रखिएगा क्या हो रहा है, देखिए SIB ध्यान में रखिएगा किया गया था, SEBI किया गया है, ध्यान में रखिएगा। देखिए भारतीय इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, देखिए भैया थोड़ा सा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड क्या बोल रहा है SEBI ने डिजिटल क्या इकोसिस्टम की निगरानी करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या पूरा अपंजीकृत विशेष प्रभावशाली व्यक्तियों, जिन्हें आमतौर पर इन्फ्लुएंसर के रूप में जाना जाता है, द्वारा पोस्ट की गई भ्रमण वित्तीय सामग्री की पहचान करने के लिए सुदर्शन नामक एक क्या बोल रहा है आंतरिक AI आधारित निगरानी प्रणाली तैनात की है। याद रखिएगा भैया, भूलिएगा नहीं, बड़ी मेहनत करते हैं भैया आप लोग के लिए। रायसेन किला जो हाल ही में खबरों में रहा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? क्या बोल रहा है? रायसेन किला जो हाल ही में खबरों में रहा किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, तो ये आप सबको पता है आपका मध्य प्रदेश में स्थित। देखिए रायसेन किला जो आपका मध्य प्रदेश के रायसेन शहर में एक बलुआ पत्थर की पहाड़ी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, जो भोपाल के लगभग 40 किलोमीटर दूर है, ध्यान रखिएगा, जो भोपाल के आपका 40 किलोमीटर दूर है। चलिए 53 नंबर पर देखिए क्या है, शरावती लायन टेल्ड मैकाक अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
क्या बोल रहा है कि शरावती लायन टेल्ड मोकाक मोकाक अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में आपका स्थित है? सबको पता है आपका ये कर्नाटक में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के उद्देश्य में शुरू की गई पहल क्या ध्वनि संपादन किस राज्य में शुरू की गई है? क्या बोल रहा है देखिए दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के उद्देश्य से शुरू की गई पहल क्या बोला ध्वनि स्पंद, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्वनि स्पंदन किस राज्य में शुरू की गई है? सबको देखिए क्या किस राज्य में? तो कर्नाटक में शुरू किया गया। देखिए ध्वनि स्पंद कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम निगम द्वारा विकसित और कार्यान्वित एक ऑडियो आधारित सहायक प्रणाली है, जिनका उद्देश्य दृष्टिबाधित यात्रियों को भ्रम सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से शहर की बसों की पहचान करने और उनके चढ़ने में सक्षम बनाना है। याद रखिएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55 देखिए चार धाम यात्रा से संबंधित इस स्वास्थ्य धाम पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है? बताइए चार धाम से संबंधित है, बताइए चार धाम से संबंधित आपको किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपको उत्तराखंड में किया गया। चार धाम तो देखिए भैया वहीं पे है। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा विशेष रूप से जानते हैं। देखिए उत्तराखंड सरकार द्वारा इस स्वास्थ्य धाम पोर्टल का शुभारंभ चार धाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए जिनमें से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चार पवित्र तीर्थ स्थल शामिल हैं। कौन कौन सा है भैया? ध्यान रखिएगा, ये आपका यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया और बद्रीनाथ, ये आपका चार जो है सो पवित्र तीर्थ स्थल हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 56 देखिए क्या बोला प्रौद्योगिकी क्या प्रदर्शनी क्या बोला गोटेक 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? बताइए प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी गोटेक 2026 का आयोजन किस निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो आपका पुणे पर किया गया। क्या कहाँ किया गया? तो आपका पुणे में किया गया। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो। देखिए गोटेक जो है आपका इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए गोटेक जो है 2026 का आयोजन कब किया गया था? तो 20 से लेकर 23 मार्च 2026 तक कृषि महाविद्यालय मैदान क्या शिवाजी नगर पुणे में ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काऊ वेट्स इंडस्ट्रीज द्वारा महाराष्ट्र गो सेवा आयोग के सहयोग से किया गया था, ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57 देखिए क्या है जल गंगा संवर्धन अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? बताइए जल गंगा संवर्धन अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? बताइए किस राज्य की पहल है? तो आपका मध्य प्रदेश की पहल है। ध्यान रखिए कौन सा राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का पहल है। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण पहल है, जिसे सर्वप्रथम 30 मार्च 2025 को उज्जैन में क्या क्षिप्रा नदी के तट से क्या बोला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके तीसरे चरण का उद्घाटन 19 मार्च 2026 के इंदौर में 2500 करोड़ रुपये की लागत में किया गया है भैया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। बताइए आयुष सुरक्षा पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? क्या बोला आयुष सुरक्षा पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? बताइए आप सबको पता होगा ये आपका आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 59 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है हाल ही में खबरों में रहने वाले क्या बोल रहा है शाहीनबाज का IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है हाल ही में खबरों में रहने वाले क्या बोल रहा है शाहीनबाज की IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? संरक्षण स्थिति क्या है? तो आपका असुरक्षित है, ध्यान में रखिएगा क्या आपका असुरक्षित है। ये शाहीनबाजी से भारतीय बाज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। बताइएगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। बताइए क्या बोल रहा है विश्व मौसम विज्ञान दिवस
कब मनाया जाता है? तो ये सबको पता ही है आपका 23 मार्च को मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा अब उतना जानने से ज़रूरत नहीं है। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखिए और इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए भैया, क्योंकि हर सेट में हम 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। बताइएगा, हाल के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के अग्रणी वस्त्र निर्यात राज्य बनकर उभरा है? क्या बोल रहा है? राज्य भारत का अग्रणी वस्त्र निर्यातक राज्य बनकर उभरा है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा राज्य बनकर उभरा है? तो ये आपका तमिलनाडु उभरा है, ध्यान में रखिएगा। 63 नंबर प्रश्न देखिए आपको क्या बोल रहा है, देखिए कि करुणा द पावर ऑफ कंफेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या बोल रहा है? करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक पुस्तक के लेखक आपका कौन है? तो ये आपका कैलाश सत्यार्थी है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 64 क्या है, देखिए 20वें G20 शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है? 20वें G20 शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ध्यान में रखिएगा। इसमें बोला ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है? कथन एक देखिए क्या है, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोआसन वर्ग में एकजुटता, समानता, स्थिरता थीम के साथ किया गया था। कथन एक आपका बिल्कुल सही है भैया, ध्यान रखिए। कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपको क्या बोल रहा है? यह अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है, था, बिल्कुल सही है। तीन में आपका भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका नेताओं की बैठक भी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई थी, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, देखिए 20वें G20 शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में तीनों कथन आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 1, 2 और 3 आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। ये विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत से जुड़ा एक प्रमुख संभावित निकट अवधि का द्विपक्षीय तनाव बिंदु माना गया है? बताइए। तो ये किसको माना गया था? आपको सिंधु नदी बेसिन जल सुरक्षा को माना गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा इधर हम लोग फास्ट से निकलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर, चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिए भैया, इसको देखिए आप लोग को थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए 2 क्वेश्चन हमेशा हम छोड़ते हैं, लेकिन जो हार्ड रहता है वही छोड़ता है। इजी क्वेश्चन रहेगा तो भैया आप लोग तो बता ही दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 67 की ओर। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 67 आपको मिलान करने वाला है। चलिए इसका हम लोग मिलान करते हैं। देखिए थोड़ा सा और जूम आउट करना पड़ेगा इसका। चलिए जूम आउट करना है। सूची 1 में क्या है आपका? राजनीतिक परियोजना या योजना है। सूची 2 में आपका क्या है? कार्यान्वयन एजेंसी लक्षित स्थल है। चलिए मिलान करना है। देखिए राष्ट्रीय SC/ST हब ए में आपका दिया हुआ है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो आपको जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ध्यान में रखिएगा। देखिए बी में का दुलहस्ती चरण द्वितीय जल विद्युत परियोजना, ये आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, चिनाब नदी पर है, ध्यान में रखिएगा, लक्षित है, बिल्कुल सही है। और सी में देखिए पामनारो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पैलेडो सुविधा, ये आपका ध्यान में रखिए, ये आपका 4 में हो जाएगा, कहाँ? सानंद, गुजरात, ध्यान में रखिएगा। डी में आपका है स्वास्थ्यगत पर्यावरणीय मंजूरी, ये आपका हो जाएगा 1 में हो जाएगा पर्यावरण मंत्रालय की विशेष मूल्यांकन समिति, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब वीडियो थोड़ा सा यहाँ रोकिए भैया और थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आप जब पढ़िएगा भैया तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनलवा को लाइक कर लीजिएगा एक बार। चलिए प्रश्न नंबर 68 देखिए आप लोग क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभिकथन ए है, कारण आर है। अभिकथन 1 में आपका क्या बोल रहे हैं? देखिए यूरिया को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना की प्रति पोषक तत्व मूल्य निर्धारण ढांचे से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। क्या एक सही है? तो ध्यान रखिए अभिकथन ए आपका जो है बिल्कुल सही है। देखिए कारण आर में क्या है? यूरिया पर एक विशिष्ट और सख्त वैधानिक अधिकतम खुदरा मूल्य लागू है, जिसे सीधे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, देखिएगा
आर जो है सो आपका ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 69 भी आपका मिलान करने वाला है। चलिए मिलान करते हैं। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। देखिए सूची 1 में ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, मेमाडी डोम्बे डोम्बोया माफ़ कीजिएगा। देखिए ममाडी डोम्बोया, ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 में हो जाएगा। गिनी के राष्ट्रीय राष्ट्रपति हैं। अभी में आपका है डेसी रोड्रिग्ज, ये आपका कहाँ हो जाता है, ये आपका वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति हैं। 80 में आपका है साया मोहसिन जिंदानी, ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका युगांडा के 7वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हैं। डी में आपका एक बच गया है, क्या बोल रहा है, यवेरी मुसेवेनी, ये आपका 2 में हो जाएगा, यमन के राष्ट्रपति, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। तो भारत का कौन सा राज्य अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्या बोल रहा है, भारत के कौन सा राज्य अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो बताइए 8वां राज्य वेतन जारी करने वाला कौन सा राज्य बन गया, तो आपका असम बन गया है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए वहीं हम लोग 71 नंबर प्रश्न देते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। एक में क्या है, देखिए अरुणाचल प्रदेश के कई पन्योर जिले को भारत का पहला बायो हेम्पी जिला घोषित किया गया है, बिल्कुल आपका सही है। 2 में है शहरी आवास पहल के तहत क्या सूरत भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है, बिल्कुल आपका सही है भैया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका बिलो दोनों सही है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए देखिए बिहार का कौन सा संस्थान हाल ही में राज्य के पहले जेएनजी डाकघर केंद्र बना है, बताइएगा। बिहार का कौन सा संस्थान हाल ही में राज्य के पहले जेएनजी डाकघर का केंद्र बना है, तो आपका बना है देखिए आईआईटी पटना हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा आईआईटी पटना, देखिए संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग क्या इंडिया पोस्ट के पारंपरिक आधिकारिक आधार डाकघरों को जैन जेड या अगली पीढ़ी जैन क्या प्रौद्योगिकी का सक्षम सेवा केंद्र में बदलने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल की शुरू की है, ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। देखिए क्या है, बिहार का कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, बिहार के कजरा और सौर संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। इसमें बोल रहा ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। चलिए एक में देखते हैं क्या है, इसे लखीसराय जिले में एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ विकसित किया जा रहा है, बिल्कुल आपका सही है। 2 में इसके पूरा होने के बाद इसके मूल्य क्या नियोजित सौर ऊर्जा क्या उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक हो जाएगी, बिल्कुल गलत है भैया। 2 ध्यान में रखिएगा, 2 आपका बिल्कुल गलत है। 2 का हम लोग सही उत्तर क्या देखेंगे, ध्यान में रखिएगा। देखिए 2 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसे सभी चरणों में पूर्ण होने पर जनवरी 2027 तक लक्ष्य रखा गया है। कुल नियोजित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 301 मेगावाट होगी। यहाँ देखिए आपका 500 मेगावाट होगी, ये 500 मेगावाट आपका नहीं होगी, 301 मेगावाट होगी, ध्यान में रखिएगा। जिसमें 185 मेगावाट पहला चरण और 116 मेगावाट दूसरा चरण में शामिल होंगे, ध्यान में रखिएगा। 500 मेगावाट जो बोल रहा है तो इससे अधिक आपका नहीं होगा, ध्यान रखिए। इसमें सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका इसमें से सही था। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। ये प्रश्न नंबर 74 आपका क्या बोल रहा है, अभिकथन ए है कारण आर है। अभिकथन एक में क्या बोल रहा है, बिहार के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या बोला BNSS के तहत ट्रायल इन क्या बोला एस्पेटिया लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, बताइएगा। क्या बोल रहा है, बिहार का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ट्रायल इन एस्पेटिया लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, कारण आर में दिया। क्या कथन अभिकथन एक सही है, मतलब यहाँ बहुत बढ़िया पकड़ लिया आप लोग को, तो ये आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में है, देखिए BNSS की धारा 356 के कुछ गंभीर आरोपों में फरार आरोपियों के खिलाफ उनकी अनुपस्थितियों में भी मुकदमे चलाने की अनुमति देती है। कारण आर जो है सो भी ध्यान में रखिए, कारण आर भी आपका जो है सत्य है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, व्याख्या भी देखिए कर रहा है। देखिए
आर जो है आपका एक ही सही, आर जो है आपका एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों आपका सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का हम आखिरी प्रश्न देखेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे पार्ट 2 देखेंगे हम लोग कल। देखिए, व्यक्तित्व या घटना और उनके विवरण के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। क्या बोल रहा है, व्यक्तित्व या घटना और उनके विवरण के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। देखिए एक में बोल रहा है भिखारी ठाकुर क्या विदेशिया के लेखक हैं, बिल्कुल आपका सही है। 2 में है महाबोधि मंदिर 20वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह का स्थल है, बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका है, देखिए टिकुली कला मिथिला क्षेत्र के पारंपरिक क्या बोल रहा है कढ़ाई शैली से हैं, बिल्कुल आपका गलत है। 3 जो है आपका बिल्कुल गलत है। देखिए टिकुली कला जो है आपका पटना क्षेत्र के एक पारंपरिक शिल्प कला है, ना कि आपका मिथिला से है। कहाँ से, आपका पटना से है। 4 में देखिए क्या है, देखिए परम रुद्र राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है, बिल्कुल आपका सही, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसके बारे में, व्यक्ति और घटना और उनके विवरण के संबंध में आपका 1 कथन सही है, 2 कथन सही है, 4 कथन आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो भैया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच भैया।